मेहनत का फल। गांव के एक किनारे बसा एक छोटा सा घर जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सरला एक सीधी सादी गृहिणी थी और उनका बेटा मुन्ना, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, अपने माता पिता का दुलारा था। रामू के पास खेती ही जीविका का एकमात्र साधन था। जमीन का टुकड़ा छोटा था, लेकिन रामू की मेहनत और हौसला बहुत बड़ा। साल का सबसे बड़ा संकट। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि इस साल मानसून कमजोर रहेगा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। रामू के पास पहले से ही सीमित साधन थे, लेकिन उसने सोचा, अगर मेहनत करूंगा तो कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। उसने खेतों में काम शुरू किया। सूरज की तपती गर्मी में पसीना बहाना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। लेकिन हफ्तों की मेहनत के बावजूद फसल पर बारिश की कमी का असर साफ दिखने लगा। सरला ने कहा, रामू, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। हमें कुछ और सोचना होगा। रामू ने ठंडे दिमाग से सोचा और पास के शहर में जाकर पानी का एक पंप खरीदने का फैसला किया। उसने अपना कुछ गहना बेचकर पैसे इकट्ठा किए। गांव के लोग उसे समझाने लगे कि यह जोखिम भरा कदम है, लेकिन रामू ने हार मानने से इनकार कर दिया। नया तरीका अपनाने की चुनौती। पंप लेकर आने के बाद रामू ने दिन रात खेत में पानी देना शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। कई बार वह थककर चूर हो जाता, लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। सरला भी उसे खाना और पानी पहुंचाने में मदद करती। गांव के बाकी किसान उसे देखकर कहते, रामू, ये सब बेकार की मेहनत है। इस साल कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह हालात बदल कर दिखाएगा। पहली सफलता की झलक। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू के खेत में हरियाली दिखने लगी। उसके खेत में उगी सब्जियां बाकी किसानों के खेतों से बेहतर थीं। रामू ने अपने बेटे मुन्ना को बुलाया और कहा, देख बेटा, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। मुन्ना भी अब अपने पिता की तरह मेहनती बनना चाहता था। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेत में मदद करना शुरू कर दिया। सरला को भी अब यकीन हो गया था कि रामू की मेहनत रंग लाएगी। गांव में नई पहचान। रामू ने जब पहली बार अपनी फसल बाजार में बेची तो उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उसी पैसे से खेत में नई तकनीकें लाने का सोचा। उसने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सीखा और अपने खेत में इसे लागू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सीखने के लिए आने लगे। रामू ने हर किसी की मदद की और उन्हें ये समझाया कि मेहनत और सही योजना से कुछ भी संभव है। दूसरों के लिए प्रेरणा। रामू की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसने अन्य किसानों के लिए एक समूह बनाया जिसमें वह उन्हें नई खेती की तकनीकें सिखाता। उसकी पत्नी सरला ने भी महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जिससे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। रामू का बेटा मुन्ना, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता की मेहनत देखकर प्रेरित हुआ और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा। उसने अपने पिता के काम को और आगे बढ़ाने का सपना देखा। मेहनत का असली फल। कई साल बाद रामू का परिवार खुशहाल था। वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। एक दिन जब रामू ने अपने खेत की हरियाली को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सरला से कहा, देखो, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। हमने जो कुछ सहा, आज उसकी कीमत समझ में आ रही है। सरला मुस्कुराए और बोली, ये सब तुम्हारी लगन और मेहनत का ही नतीजा है। रामू ने अपने जीवन से यह सीखा था कि मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। उसकी यह कहानी आज भी गांव के हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है।